वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी इमरान साहब, आप क्या बता रहे थे? जी, हम बात कर रहे थे थाईलैंड के बारे में और आपने एक मुझसे सवाल पूछा था। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग हकाइक हैं थाईलैंड के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगा। थाईलैंड में हर साल तकरीबन 16 मिलियन सयाह जो हैं वो जाते हैं, टूरिस्ट 16 मिलियन, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अच्छा, और ज़ायरीन की आमद के बावजूद तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 77 सूबों में इसके जो पहाड़ों के पार है 63 मिलियन अफराद आबाद हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और नाजरीन, बिल्कुल ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनके बहुत से लोगों के लिए नई होगी। कई लोग हैं जो कि थाईलैंड गए, घूम फिर के आ गए, उनके ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन वो हमारे नाजरीन जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं और उसके बाद वो जाएंगे तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनको उन चीज़ों के बारे में पता होगा जिसका हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, थाईलैंड के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके नाम के बारे में, तकरीबन 1945 से लेकर 1949 तक ये सियाम के नाम से जाना जाता था। 45 to 49 जी। और उसके बाद फिर ये कि ये चेंज हुआ। अच्छा, आपने सुना होगा पाकिस्तान में भी और जगहों पे भी कि लोग बिल्लियाँ पालते हैं और सियामी बिल्लियाँ बड़ी मशहूर हैं, वो सब थाईलैंड से ताल्लुक़ रखती हैं। थाईलैंड से? जी हाँ। अच्छा, थाईलैंड जो है दुनिया में चावल की सबसे बड़ी बरामद कुनिंदा जगह है। यानी थाईलैंड से में मतलब पूरी दुनिया में चावल जो है, जी बिल्कुल। और थाईलैंड जो है, जैसे इंग्लैंड आपने देखा, इंग्लैंड में बादशाहत है, तो इसी तरह जो है थाईलैंड में भी आईनी बादशाहत है, अभी भी है जी। प्लस थाईलैंड में तकरीबन 90% के करीब लोग जो हैं, तकरीबन अप्रोक्सीमेट अगर आप देखेंगे फिगर, 90% लोग जो हैं वो बुद्ध मत को मानते हैं जी। और थाईलैंड का कौमी खेल जो है वो थाई बॉक्सिंग है, बहुत मशहूर है। नाजरीन ने बिल्कुल सुना होगा थाई बॉक्सिंग, जिसे कराटे है, जूडो है, इसी तरह से थाई बॉक्सिंग है जिसके अंदर हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि थाईलैंड में करेंसी पे कभी गलती से करेंसी गिर गई और किसी ने पैर रख दिया, वो कानूनी जुर्म है। जुर्म है जी, फाइन लगता है या क्या? बिल्कुल फाइन लगेगा और आपको पकड़ के ले जाया जाएगा, तो नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। और थाईलैंड में एक और बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया का 5वां दोस्त तरीन मुल्क इसको करार दिया गया है। अच्छा, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक खातून है जो थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बिच्छुओं से भरा हुआ तकरीबन बिच्छुओं से भरा हुआ जो कमरा था, उसमें 33 दिन यानी 33 डेज तक जो है रह के बिच्छुओं के साथ आलमी रिकॉर्ड कायम किया जी। तो ये वो हकाइक हैं जो मैं आपको बता रहा था थाईलैंड के बारे में। अच्छा इमरान साहब, आपने ये बात नहीं बताई, क्या थाईलैंड एक गरीब मुल्क है? जी बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन था और आपने मुझसे पूछा भी था। जबकि आपको मैं बताऊं कि थाईलैंड एक निस्बतन मालदार मुल्क है। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है और सोचना है कि थाईलैंड गरीब मुल्क है। जी नहीं, थाईलैंड गरीब मुल्क नहीं है। अगरचे तकरीबन 1988 के बाद से, 1988 के बाद से थाईलैंड में गुर्बत की शरह में तकरीबन 65% कमी हुई है जी। और ये बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन अब भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं वहाँ के जो गुर्बत में लोग, जैसे देहात का एरिया है उनका, वहाँ पे गुर्बत की ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं, गुर्बत की। जी हाँ बिल्कुल। और फ़िलहाल ये समझें कि गुर्बत की शरह जो है वो फ्लक्चुएशन है, जैसे करेंसी फ्लक्चुएट करती है, इसी तरह से वहाँ पे गुर्बत फ्लक्चुएट कर रही है। लेकिन बहुत जल्द जिस तरह की उनकी प्लानिंग्स हैं, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, वो ये शरह जो है और कम हो जाएगी। अच्छा, हमें जैसे हमारी कंट्री में रुपया चलता है, यूएस में डॉलर्स चलते हैं, इंग्लैंड में पाउंड्स चलते हैं, तो वहाँ की भी तो कोई करेंसी होगी ना? जी हाँ बिल्कुल, वहाँ की भी करेंसी है और उस करेंसी को भात कहते हैं। भात? जी, थाईलैंड की करेंसी है और भात है। इसके अलावा वहाँ पे डॉलर्स भी चलते हैं, लेकिन जो उनकी करेंसी है वो भात है। लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो ख़रीदारी डॉलर्स में भी करते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि थाई मसाज बहुत मशहूर है, तो ये सच है क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये मशहूर है। पूरी दुनिया में थाई मसाज मशहूर है। बल्कि आप अगर दूसरी कंट्रीज़ में भी जाएं तो वहाँ पे भी जो है थाई मसाज के नाम से मसाज सेंटर्स हैं। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा तरीक़ा है
उन लोगों के लिए जैसे जो बूढ़े लोग हैं, जिनको मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं या हड्डियों की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मसाज के लिए मसाज करा सकते हैं। वैसे जब यूजुअली होता है ना लेडीज को, खवातीन को ज़्यादा नीज पेन होता है। जी बिल्कुल। और थाई मसाज जो है इससे फ़वाइद बहुत हैं, यानी इससे आप तनाव कम कर सकती हैं, टेंशन जी, प्लस तवानाई को बढ़ाना, जी ये बहुत ज़रूरी है। और एथलेटिक कारकर्दगी जो है, अगर आप एथलेटिक हैं तो मसाज करा रहे हैं तो वो आप में एक तवानाई आ जाएगी, तो मसल्स के लिए। और जी बिल्कुल। और इसमें टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। और वैसे तो दुनिया भर में आप ये देखेंगे कि मसाज सेंटर हैं, लेकिन थाई मसाज में जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो आपको उस दर्द से आराम के लिए, आराम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा इमरान साहब, थाईलैंड की आबो हवा कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इसकी थोड़ी है आपको नॉलेज? थाईलैंड जो है वो निस्बतन आबो हवा गर्म है वहाँ की। जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक बात बताई थी कि आबो हवा वहाँ की गर्म है और गर्मी काफ़ी होती है थाईलैंड में। लेकिन यह है कि मानसून हवाएं भी वहाँ पे बहुत चलती हैं। और उसके अलावा कुछ हिस्सों में जो है बारिश होती है, जो हमारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी है, पहाड़ है, दरख्त है। आप थाईलैंड की इकनॉमी के बारे में बताएं। जी, थाईलैंड की इकनॉमी अगर हम देखें तो तकरीबन 2021 में मईशत की तोसी तकरीबन 4.4% जो है वो दिखती है, जो कि गुज़िश्ता माह के तखमीने से तकरीबन 0.1% पॉइंट ज़्यादा है। और इससे कबल 2000 जो प्रोजेक्शन है कि 2022 तक तकरीबन ये 4.4% इजाफा से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये समझिए कि तरक्की की तरफ है वो, और तरक्की की तरफ बहुत तेज़ी से हैं। थाईलैंड की इनकम कैसे होती है? जी, थाईलैंड की मईशत जो है वो बरामदात पर मुनहसर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि चावल का एक्सपोर्ट होते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा। और एक फिगर के मुताबिक 2019 में मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार GDP का तकरीबन 60% था। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक थाईलैंड खुद एक नया सनती मुल्क है। अच्छा। और जिसकी मजमूई कौमी पैदावार जो है वो तकरीबन 16.31 ट्रिलियन बात, जो तकरीबन आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। इमरान साहब चलते हैं ब्रेक की तरफ। व्यूवर्स अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।